स्टूडेंट्स, जो कल तो हम लोगों ने जो बात की थी वो आईएचपी के क्वेश्चन पे की थी और आज जो हम बात करेंगे वो बीएचपी के क्वेश्चनों पर करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आईएचपी जो है वो जनरली 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के निकालेंगे। अच्छा, उस आईएचपी को निकालने के बाद उसी से ही बीएचपी निकाला जाता है। तो जो आपका बीएचपी को जो फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है बीएचपी को जो फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो बीएचपी इक्वल्स टू आईएचपी इंटू एम ई अपॉन होता है। क्या होता है? बीएचपी इक्वल्स टू आईएचपी इंटू एम ई अपॉन 100, राइट। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये बीएचपी क्या है। आईएचपी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईएचपी जो है वो इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर है। इसको हम कहते हैं सांकेतिक हॉर्स पावर। अब एमई क्या है? एमई जो होती है इसको कहते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये जो एमई है, अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है तभी यू कैन फाइंड आउट द बीएचपी, राइट। जब तक आपको ये अगर गिवन नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर तब तक आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है। तो मैंने क्या बताया आपको फॉर्मूला कि बीएचपी इक्वल्स टू आईएचपी इंटू एमई अपॉन 100 होता है। अब इसमें लिख लेते हैं वेयर BHP equals to ब्रेक हॉर्स पावर, राइट। नाउ IHP मैंने आपको पहले ही बताया था, IHP इक्वल्स टू इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर। और जो एमई है ये एमई इक्वल्स टू होता है मैकेनिकल MECHANICAL मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, जो BHP बराबर IHP इंटू एमई अपॉन 100 हो गया। अब यहाँ पर जो एमई होगी आपको क्वेश्चन के अंदर ये परसेंटेज में गिवन होगी। किसमें होगी? परसेंटेज में। तो अगर ये परसेंटेज में गिवन है, सपोज कीजिए ये परसेंटेज में है आपका 80% दे रखा है, तो ये आपको जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूले में यू हैव टू राइट डाउन ओनली 80, आपको केवल 80 लिखना है। अच्छा, वो क्यों लिखना है? क्योंकि हम जानते हैं कि 80% का मतलब 80/100 होता है। तो कहीं आप ऐसा कर दें कि 80 तो लिख दिया, इसके नीचे 100 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। आपको केवल 80 ही लिखना है वहां पर। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज में गिवन होती है। ओके, अब इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है और हमको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और आप जरा इसको देखें कि बीएचपी कैसे निकालनी है हमको। देखिए क्वेश्चन है, एक 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन जिसका आकार 10x12 सेंटीमीटर है। A 4 cylinder 2 stroke cycle engine whose shape is 10 into 12 सेंटीमीटर। तो BHP ज्ञात करनी है। फाइंड आउट द BHP कब? व्हेन मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द स्पीड ऑफ इंजन इज 900 रिवॉल्यूशन पर मिनट एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 90%। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि एक 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है जिसका आकार 10x12 सेंटीमीटर है। बीएचपी ज्ञात करनी है। कब करनी है? जब मध्यमान प्रभावित दबाव 7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इंजन की गति 900 चक्कर प्रति मिनट और यांत्रिक दक्षता 90% है। तो जरा देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करने का तरीका कि सबसे पहले आप जो है कुछ इसके टर्निंग पॉइंट या लॉजिकल पॉइंट ले लीजिए। तो कैसे लेंगे? देखिए सबसे पहला हो गया एक 4 सिलेंडर, इसका मतलब एक तो बन गया ये। दूसरा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, दूसरा हो गया ये। तीसरा 10 into 12 सेंटीमीटर साइज है, तीसरा हो गया ये। चौथा मीन इफेक्टिव प्रेशर 7 kg है। पांचवा इंजन की गति जो है वो 900 चक्कर प्रति मिनट है। और छठा मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो 90% है या प्रतिशत है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात, हमें अगर BHP निकालनी है तो BHP का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? BHP इक्वल्स टू IHP गुणा ME अपॉन 100, राइट।
BHP इक्वल्स टू IHP गुणा ME अपॉन 100। तो अब हमें IHP पता करें और ME हमें गिवन है 90%। ठीक है, IHP हमें अगर पता पड़ जाए तो हम यहाँ से BHP निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि IHP यहाँ पर गिवन नहीं है, IHP तो हमें क्या करना है, सबसे पहले IHP को निकालना पड़ेगा। हम निकालेंगे कैसे इसको? देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो सिलेंडर जो है वो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, तो इट मीन्स IHP निकालने का जो फॉर्मूला होगा प्लान बटे 4500 गुणा NY, केवल N होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 स्ट्रोक है। अगर यहाँ 4 होता तो क्या होता, 2 हो जाता, और यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स प्लान बटे 4500 गुणा N। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, प्रेशर कितना है? प्रेशर जो है वो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रेशर हमेशा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना। तो इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर 7 लिख दिया। अब देखिए लेंथ क्या है। देखिए, लेंथ हमको यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, तो अब इसमें हम पता कैसे करेंगे लेंथ क्या है? हम इतना जानते हैं कि लेंथ जो है वो हमारी सेंटीमीटर में होती है, जिसमें हमें क्वेश्चन में उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन इसमें पता कैसे करें? तो देखिए, इसको पता करने का तरीका ये है कि जब आपको अलग से लेंथ और डायमीटर गिवन नहीं हो, तब आपको उसका आकार देखना है। तो आकार का जो सूत्र होता है वो व्यास गुणा लंबाई होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 इंटू 12 सेंटीमीटर में 10 जो है वो हमारा डायमीटर है और 12 जो है वो हमारी लेंथ है। अगर आप इसमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं तो आप ये देख लीजिए कि जो लंबाई हमारी सेंटीमीटर में होती है, इट मीन्स ये 12 जो है वो लेंथ रहेगी और 10 जो है वो डायमीटर रहेगा या व्यास रहेगा। तो जरा देखें कैसे करते हैं इसको। देखिए, ये मैंने आपको कल ही बताई थी कि एरिया जब निकालते हैं तो एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। सिलेंडर जो चक्कर लगाएगा तो उसमें उसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर H होता है, लेकिन हाइट नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें कैसे करेंगे? देखिए, पाई की वैल्यू 22/7 कांस्टेंट है, आर क्या है 10। मैंने आपको बताया था ये डायमीटर हो गया तो रेडियस कितनी हो गई 5, इसका मतलब ये होगी 25। तो ये कितना हो गया 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ क्या है? लेंथ हमारी 12 है, तो लेंथ हमारी 12 है, लेकिन मैंने आपको कल भी क्वेश्चन में बताया था कि लेंथ हमेशा मीटर में रखी जाएगी, इसलिए L बराबर 12/100 मीटर। अब इसको ये वाली दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेंथ कितनी है 12, लेकिन 12 के नीचे 100 आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन मीटर। एरिया क्या है? एरिया 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो एरिया को 550 नीचे लिख लो और बटे 7 लिख लो आगे नीचे। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 900 है, गुणा 4500 गुणा, और एन कितने सिलेंडर हैं? सिलेंडर जो है 4 है। अब यहाँ 2 क्यों नहीं आएगा? कल 2 आया था, लेकिन आज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आज जो है हमारा जो इंजन है वो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, इसलिए यहाँ पर 4 रह जाएगा। अब जरा देखना इसको सॉल्व करने के बाद कैसे करते हैं। देखिए, एक जीरो से एक जीरो काटी, एक जीरो से एक जीरो काटी, 9 से ये 5 टाइम गया। ठीक है, अब 5 से ये कितने टाइम गया? 110 टाइम। ठीक है, 7 से ये 7 गया, 4 से ये गया 4 2 या 25 टाइम। अब ये कितना आ गया ऊपर? 12 गुणा 110/25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 22 बार, 5 से 5 बार, 12 दूनी 24 की 4, हासिल की 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26/5। ये आ गया 55 25 52.8 हॉर्स पावर। ये क्या आया? ये आया हमारा IHP। अब हमें IHP की वैल्यू पता पड़ेगी तो बहुत इजीली हो जाएगा हमें BHP निकालना। तो देखिए, BHP कैसे निकालेंगे? BHP निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है। BHP इक्वल्स टू IHP गुणा
मैकेनिकल एफिशिएंसी बटे 100 होता है। तो BHP इक्वल्स टू ISP आया था 52.8 गुणा मैकेनिकल एफिशिएंसी 90% है, तो आपको इसको 90 लिखना है। मैंने आपको बताया भी था कि ये परसेंटेज में दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि 90 का 100 में डिवाइड दे देंगे, कुछ नहीं करना है, केवल आपको सीधे 90 रखना है बटे 100। यहाँ से ये 0 से ये 0 कट गई, यहाँ से एक पॉइंट हटा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, ये कितना हो गया 9 8 जा 72 का 2 कैरी लिया 7, 9 12 जा 18 और 7 25, 5 कैरी लिया 2, 9 5 जा 45, 45 और 2 47 बटे 100। इसका मतलब 100, इसका मतलब ये कितना हो गया 47.52। इसकी यूनिट भी सेम होती है, HP होती है। ये आ गया आपका BHP। अब देखिए ये BHP पता पड़ गया, ISP पता पड़ गया। इससे एक और क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है कि यदि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे FHP निकालिए, तो FHP को कहते हैं हम फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो है FHP इक्वल्स टू BHP माइनस IHP। BHP कितना आया था, लगभग 52.8 आया था। BHP जो आया है वो 47.5। FHP इक्वल्स टू ISP माइनस BHP होता है, जो फॉर्मूला होता है FHP इक्वल्स टू IHP माइनस BHP। ISP कितना आया था 52.8 आया था, ये कितना आया 47 माइनस 47.5। इसमें माइनस कर लो, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 7 गया, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 5.3 HP। ये आ गया आपका FHP। FHP में F को फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कहते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, जिसका फॉर्मूला ISP माइनस BHP होता है। ISP का निकालने का फॉर्मूला 45 गुणा N/2 4 स्ट्रोक के लिए, 2 स्ट्रोक के लिए 45 गुणा N होता है। उसके बाद सीधे वैल्यू यहाँ से निकालकर और उसमें से BHP में से माइनस करना है। उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।